हस्ताक्षर पहचानने के कुछ आधारभूत नियम बता रहा हूं, जिनके आधार पर आप थोड़ा सा ज्योतिष तो आप उपाय बताएंगे ही, लेकिन हस्ताक्षर देख करके भी आप कुछ साधारण नियम मैं बता रहा हूं, जिनके आधार पर व्यक्ति की आप कुछ सहायता, अपने क्लाइंट की सहायता कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हस्ताक्षर आप जब करवाएंगे, अगर बहुत छोटा लिख रहा है या वाक्य भी लिखवाएंगे बहुत छोटा लिख रहा है, तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है या उसके अंदर छिपाने की प्रवृत्ति है। तो और अगर बहुत बड़ा लिख रहा है तो बातें ज्यादा ही बड़ बोला करके करेगा। एक संतुलित होना चाहिए जो बीच का। तो आप देखिए, आप ज्योतिषी की तरफ आप आ रहे हैं, अगर उसने बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसका मतलब है कि उसकी समस्याएं आपको खोद खोद के पूछनी पड़ेगी। ठीक है ना, खोद खोद पूछनी पड़ेगी। और जो बातें अपनी जो बड़ा बड़ा लिखा है, वो समझ लीजिए कि अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही बोलता जाएगा, आपको बोलने का मौका नहीं देगा, या अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। ठीक है ना। एक तो बात ये हुई कितना बड़ा लिख रहा है, कितना वो लिख रहा है। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कितना दबा के लिख रहा है। अगर उसकी देखिए दबा के अगर बहुत लिख रहा है, तो बहुत ही इंटेंस अंदर से घुसा हुआ आदमी है। ठीक है ना, वो जो है एकदम स्थिर रहने वाला आदमी है, और उसके अंदर बहुत सारी गहराई में दर्द छिपा होगा, पीड़ा छिपी होगी, बहुत दिनों का निकालेगा। ठीक है ना। बहुत हल्के से लिख रहा है तो जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेने वाला होगा। ये दोनों एक्सट्रीम हो गए। बीच में जो है, जो आदमी सामान्य दबाव से लिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब उसने हस्ताक्षर किया आपको सामने जो है, तो वो उसका किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, किधर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, और उसके जीवन में ग्रोथ जैसी दिखती है, उन्नति की संभावना दिखती है। लेकिन अगर नीचे की तरफ हस्ताक्षर अपना कर रहा है, तो वो जो है थोड़ा सा निराशाजनक उसका अवतारण होता है, या ऐसा माहौल में पला बढ़ा होता है कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बाबू हो गए सरकारी बहुत अच्छा है, इस तरह का उसका महत्वाकांक्षा उसकी दबी ढकी रहती है। और संतुलित जो सीधा रहता है, तो न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। ठीक है ना, एक बात हो गई। तीसरी बात होती है कि आप उसका देखिए कि किस तरह का आकार है। अगर वो तीखे तीखे ऊपर जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये अग्नि तत्व का होता है। ठीक है ना, फायरी होगा। तो उसको कुछ ज्यादा डांटी ओटिएगा, मैं तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसे करते हो, आपको भी चढ़ बैठेगा। ठीक है ना। और अगर जो है बहुत वेवी है, ऐसे ऐसे, वो जल तत्व का व्यक्ति हो गया। ठीक है ना, जल तत्व का हो गया। अगर वो बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जा रहा है, तो वायु तत्व का हो गया। और अगर ठोस का आ रहा है, जैसे चौकोर चौकोर से एकदम सुदृढ़ से आ रहे हैं, वो भूमि तत्व का प्रैक्टिकल आदमी। ठीक है ना, ये लिखने से आपको मालूम हो। अब क्या है कि अब दो चीजें आपके सिग्नेचर उसे बदलिएगा, मतलब ये जो जो आपने बना रखे हैं, तभी विश्लेषण अभी हो पाएगा हम लोग का। ठीक है ना, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अगर व्यक्ति का देखिए दो सामान्यतः दो रहते हैं, जैसे ईसा पटवा। ठीक है ना, ईसा पटवा में अगर ईसा जो है बड़ा लिखती है, ज्यादा उस पर स्ट्रेस करती है, तो व्यक्ति अपने पर ज्यादा ध्यान देता है। पटवा ज्यादा करते हैं तो पटवा दूसरों पर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है ना, अगर पटवा है ही नहीं है तो दूसरे पर, वो अपने पर ज्यादा ध्यान देता है। बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने को केंद्र में करके चलता है। ठीक है ना, जो है ठीक है। और अगर पहला अक्षर आपने गोल सा बना दिया है, पहला अक्षर आपने गोल सा बना दिया है, तो इसका मतलब है अगर जो भी व्यक्ति आया है उसका पहला अक्षर गोल सा है, इसका मतलब बोलने में संकोच करता है आदमी, अपने खुल के बोल नहीं पाता है। आई बड़े लोगों में भी देखिएगा, छोटे लोगों में असली बात बोलना नहीं चाहेगा, संकोच करता है कि बोलूं कि न बोलूं। ठीक है ना। अगर किसी हस्ताक्षर के नीचे एक लाइन खींची हुई है, यह सपोर्ट की लाइन होती है, यह सपोर्ट की लाइन होती है। ठीक है ना, वह उस अच्छा उसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर कोई दो लाइन खींच दे, ठीक है ना, कोई दो लाइन खींच दे, इसका मतलब कि इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। ठीक है ना, डर है उसके अंदर। ठीक है ना। अगर हस्ताक्षर करने के बाद एक डॉट लगा दिया उसने, इसका मतलब रुकावट आ गई। हस्ताक्षर लगाने के बाद एक जो है डॉट लगा दिया, रुकावट आ गई। इसीलिए कभी आपने केबीसी जब देखेंगे, अमिताभ बच्चन जो है, जब उनके रुकावट आ गई थी तब उन्होंने दिखाया तो वो आप दो डॉट लगाते, दो या तीन डॉट लगाते, टक टक से आवाज आएगी। अगर आप वो चूंकि ग्लास का रहता है, उस पर सिग्नेचर करके वो जब लाइन खींचते हैं, दो डॉट लगाते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन हो गया, रुका नहीं। जब आप देखिए कंटिन्यूएशन तो दो तीन लाइन डॉट होते हैं, और एक होता है तो रुकावट होती है। ठीक है ना।
और सबसे अलग बात एक और बता रहा हूँ कि अगर आप हस्ताक्षर में किसी चीज को काटते हैं, ठीक है ना, काटते हैं, तो वो जो है क्या करता है कि आप अपने को खुद ही काट रहे हैं, अपने को खुद ही काट रहे हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे नियम बनाए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, आप लोगों को कभी अलग से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय रहेगा। जो है ये तो 8 कक्षाओं में पूरा आप लोग को समाप्त करना था, जिससे आप सामने वाले को थोड़ा सा समझ लें और उसका थोड़ा सहायता कर पाए, ठीक है ना। अब एक एक करके आप लोग हस्ताक्षर अपना स्क्रीन पे लगाइए। सबसे पहले कौन लगाएगा? आशुतोष जी बताइए। सर यार आइए जरा सही ढंग से। सर एक कभी आप कैमरे में थोड़ा इस तरह से रखिए, हम लोग को दिखाई दे, अभी किसी को नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अब दिखाई दिया, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये जो है अब थोड़ा सा आप लोग देखिए जरा इसको। आप सामान्यतः आशुतोष जी कौन सा सिग्नेचर प्रयोग करते हैं, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर हिंदी का ज्यादा प्रयोग करता हूँ। ठीक है ना। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी कमी है कि आप देखेंगे कि दोनों में जो दिख रही है एक डॉट दोनों के बीच में दिखा। थोड़ा सा ऊपर कीजिए आशुतोष जी, ऊपर कीजिए। हाँ आप ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अब ठीक, अब ठीक, अब ठीक है, ठीक है ना। देखिए एक इनके व्यक्तित्व का दिख रहा है, एक तो जो है यह जो है दोनों में दिख रहा है कि देखिए इसमें भी डॉट जाकर के एकदम गाढ़ा सा हो जा रहा है, और हिंदी वाले में डॉट भी दिख रहा है नीचे, अंग्रेजी वाले में डॉट उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन लाइन के अंत में डॉट जैसा दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है, बाकी लोग को, जिसको ना दिख रहा हो हाथ उठा दे, मैंने तो मान के चलूंगा कि आप लोग को दिख रहा है, ठीक है ना। ये बात जो है ये रुकावट को इंगित करती है, ठीक है ना, ये रुकावट को इंगित करती है। नीचे जो लाइन है वो सपोर्ट को बता रही है, लेकिन जो है एक बहुत खास बात आपने देखी कि इनका जो पहला जो इनका नाम का अक्षर है बहुत बड़ा सा इन्होंने ए कैपिटल से लिखा हुआ है, आ जो है भी बड़ा सा लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। अपने को बहुत इंपॉर्टेंस समझ देते हैं, बहुत बड़े अपने को 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन जो बाहर के लोगों को जो झेलना पड़ता है इनको, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही है कि परिवार भी हो सकता है, मोहल्ले वाले हो सकते हैं, जात बिरादरी वाले हो सकते हैं, या कंपनी वाले हो सकते हैं, उनको बहुत झेलना पड़ता है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है, अल्टीमेटली वही रूल करते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है आप लोग को, समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, चौथी बात जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा जो है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है शुक्ल के बाद ये पता नहीं एक जो भी लिखा हुआ है वो पीछे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है एक एक जो अंत में जो जो भी लिखा हुआ है, ए लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है, एल लिखा हुआ है, वह पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखेंगे जो आ शुक्ल लिखा है, आ तो लगता है शुक्ल जैसे बढ़ता हुआ, लेकिन अचानक जो है ल के ऊपर की टोपी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। यह जो है यह किसी मतलब हम बहुत बेड़ा उठाते हैं बहुत बड़े काम का, और अचानक हम बैक आउट कर जाते हैं, यह उसके इंडिकेट करती है। अब हम शुक्ला जी इसको हटा दीजिए, अब आप इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा कुछ जो भी आपको अच्छा बुरा ऐसा बस सोचिएगा जो है कि जो है कोई मैं मुझे काट नहीं सकते, कितना सहमत है कितना असहमत है इस बातों से। सर हमने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल चलता है वो चलता है। क्या करते हैं और शुक्ला जी आप? सर मैं ENY करके एक ऑडिट फर्म है, मैं उसमें मैनेजर हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन का। टीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है आपको? आ, हाँ सर, टीम काम तो टीम ही करती है, तो ऐसा नहीं होता। और टीम से बहुत सपोर्टिव है। हमारी टीम हमको छोड़ के कहीं काम कर नहीं सकती, और ये हमारा ट्रेडमार्क इस ऑर्गेनाइजेशन या हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ट्रेडमार्क रहा है। हम टीम को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आपके ऑब्स्ट्रक्शन कितने हैं करियर में? सर अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन ही चल रही है सर। तो इसको देखिए, अब हम क्या है नहीं, आपका आप मतलब दूसरों का बाद में सुधारिएगा, पहले अपना सुधार लीजिए, ठीक है ना। ये दुर्भाग्य से मैंने आपको चारों अच्छा बताने का मतलब नहीं था, क्योंकि समय कम है, अच्छा तो आप खुद ही अच्छा कर रहे होंगे। मेरा उद्देश्य था कि जो कमियां है, हमारे आप प्रिय विद्यार्थी हैं, तो आपकी कमियां तो दूर हो ही जाए, ठीक है ना। जी तो सर। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ये मैंने बहुत ही आधारभूत बातें हस्ताक्षर की है, इसमें कम से कम 100 बातें और जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वो अभी वो स्तर आपका समझ में नहीं आएगा आपको जो है, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं है।
आधारभूत बातें, जैसे कि मूल कुंडली जो D1 पढ़ते हैं, ये नवांश में गए नहीं हम लोग, ठीक है ना, और कुंडलियों में गए नहीं, दशा देखी ही नहीं, ये सब नहीं की। उसी आधार पर आपसे बताए कि मेरा निवेदन है कि अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी उन्नति कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो क्या क्या आप इसमें टेक आपका क्या है आज, इसका क्या क्या करना है आपको? सर सिग्नेचर में या तो लास्ट में 2 डॉट कर दूं या डॉट हटा दूं। पहला। दूसरा सर लास्ट का जो अल्फाबेट है जो भी सिग्नेचर में आ रहा है उसको या तो बिल्कुल स्पष्ट लिख दूं और वो भी थोड़ा बड़ा साफ साफ लिखूं बस। उसको उड़ाइए ऊपर की तरफ, वो पीछे जा रहा है। ठीक है है सर। ना, ठीक है ना। अच्छा, और सर सर 2 ही चीजें हैं सर। नहीं, तीसरी चीज ये है कि या तो आशुतोष शुक्ला पूरा लिखिए या आशु लिखिए केवल, ठीक है ना, असंतुलन हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, अंत में आप कहेंगे जीवन के अंत घड़ी में कि संध्या आ गई या सबके लिए किया, मैंने अपने लिए क्या किया, ऐसा आप मन में भाव आएगा आपके। ओके, तो ठीक अपना है ना, फर्स्ट नेम सर पूरा कर लूं? दोनों कर लीजिए, दोनों करके चलिए, अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। ठीक है। ठीक है ना, ओके, ऐसा करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। अब हाँ, अब ईशा जी अगर तैयार हो गए, अगर हाथ उठाइए, नहीं तो फिर मैं किसी और को अवसर देता हूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ या ऐसे दिखाऊं सर? सर ये अगर दिख रहा है तो हाँ देंगे, तो दिख रहा है अच्छे से, इनका भी दिख रहा था, आपका भी दिखेगा। एक मिनट, अब इसको देख करके जो है आप कौन कौन बताएगा फटाफट, कोई एक एक आप जल्दी जल्दी बोल सकते, बोलिए, नहीं तो मैं ही पूरा कर लूंगा। ईशा टेढ़ा ही करते हो या मतलब लाइन पे सीधा है या मतलब थोड़ा वर्टिकल टिल्टेड ही रहता सिग्नेचर? सर बस यही है सिग्नेचर जो किया है। चलिए मैं बोल देता हूँ, इस समय कम है थोड़ा सा, ठीक है ना। ईशा जी इसमें सबसे बड़ी कमी है कि जो पहला है गोल सा है, ऐसा किसी ने आई देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैंने बोला था कि गोल सा जो पहला होता है वो फिर खुल के बोल नहीं पाता है। आप देखेंगे कि ससुराल में कोई बात अच्छी नहीं लग रही है आपको, जो है रिकॉर्ड यूट्यूब पे जा रहा है, लेकिन मैं अब हाँ हाँ मत बोलिए, नहीं तो ससुराल वाले पटक के मारेंगे आपको, जो है, ठीक है ना। गोल गोल सा है तो कुछ बात अच्छी नहीं लगी तभी। सर मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके सामने ही खुल के बोल पाते हैं, यहाँ तक कि जब हम कॉलेज में थे तो मम्मी से भी नहीं बोल पाती थी कि मुझे पार्टी में जाना है। इतना संकोच पहले ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम होता है। अब थोड़े शायद दशाओं का उसको दिखाते रहिए, उसको दिखाते रहिए आप, जो है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। दूसरा क्या है इसमें जो कमी है कि एक इसमें जो लाइन है वो काट रही है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको कि नहीं, आप लोग कुछ और देख रहे हैं। इसमें देखिए जो पी का जो नीचे डंडी आई हुई है उसको काटा हुआ है, दिख रहा है आपको? यह इसको काटना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी कमी है, ईसा जी इसको रखिए जरा, नीचे नीचे रखिए इसको। सबसे बड़ी कमी है इसमें जो है कि जो नीचे लाइन है आपके सपोर्ट वाली जो है, वह पटवा लास्ट में उसको लाइन पीछे लेके आई है। ऐसा ही करती हैं आप, मैं देखा नहीं से नीचे करते, लेकिन मैं समझता हूँ। आप नीचे करके देखिए, जो लाइन है नीचे वाली लाइन, आप कंटिन्यूएशन में उस लाइन को पीछे ले जाती है। वो लाइन कैसे ऐसे नहीं जाती है, ई से शुरू होकर के आई से शुरू होकर उधर नहीं गई है, ए से शुरू होकर इधर आई है, बैक आई है, ठीक है ना। तो ये आपके एफर्ट्स उल्टे चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए मैंने एक्चुअली इतना एक्सपर्ट हो गया हूं मैं, आपको करते दिखा नहीं मैंने, लेकिन मैं समझ गया कि आपने किया क्या। नहीं सर, मैं लेती तो इधर से हूँ, बट वो आगे से शुरू होकर के वो ए तक ही जाती है। सर मैं लाइन तो सीधी चलाती हूँ। सीधी ले गई है? हाँ सीधी ले जाती हूँ सर, उल्टी नहीं चलाती। नीचे वाली लाइन? हाँ नीचे वाली लाइन ही सर। ए में जुड़ी है वह लाइन? हाँ ए में जुड़ी रहती है सर, वो सब में जुड़ी रहती है, तभी तो पी कट जाता है सर। अभी आपने हाँ ठीक है, उसको ना लॉक हो रहा है, उसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। लाइन को ओपन कर दूं, जुड़ा हुआ ना रखूं उससे? जहाँ जाकर के ए में मिल गया है उसको ओपन कर दीजिए। अच्छा, उसको ओपन कर वो दूं। एनर्जी ब्लॉक तो पी तो फिर भी कटेगा ना नीचे, पी या तो लाइन हटाई दूं, पी भी कटता है ना सर? लाइन और नीचे लाइन कर दीजिए। अच्छा, पी छोटा करके पूरी लाइन कर दूं, ठीक है सर। एक्चुअली जो नीचे जो पी बहुत बड़ा है उसका मैं कभी और पढ़ाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि एक इनसिक्योरिटी हो जाती है मटेरियल को लेकर के आपकी, मतलब वो क्यों बता रहा हूँ मैं, वो कभी अलग बताऊंगा मैं। एक होता है कि जीवन में इतना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, एक डर बता कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसका रिवार्ड जीवन में कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस डर को बता रहा है। और आप इस बात को मतलब जरूरी नहीं कि आप स्वीकार करें,
मैं आज समझता हूँ, मैं आत्मविश्वास मुझे है, वह एक डर बताता है कि मैं इतनी कर रही हूँ, जीवन में कुछ मिलेगा कि नहीं, उसके बदले में कुछ अचीव कर पाऊँ, नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, ऐसा होगा। एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी बताता है, जो नीचे बहुत लंबी लाइन गई हुई है। अच्छा, ठीक है ना, उस बात को आप हाँ मत बोलिए, तो मुझे मालूम है जो है, क्योंकि ना बोल नहीं पाएंगे और हाँ बोलना ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये तो सर बात है। पी को पैरेलल कर लूं, ज्यादा सही रहेगा, तो लाइन भी नहीं कटेगी। नहीं नहीं, उसका उसका दूसरा समाधान है। देखिए क्या है कि पी को आप कैपिटल कर दीजिए। हाँ, कैपिटल कर दूं ना, ऊपर कर दूं, वही। उससे ठीक क्या है होगा ना कि अभी क्या हो रहा है कि आप कर रही बहुत लोग के लिए, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा उस बात को। सर, क्या कर रही हूँ वापस? लोगों के लिए कर रही हैं, जिनके लिए भी कर रही हैं, मैं किसी हम्म आप भी बोलिए, अब मैं भी नहीं बोलूंगा, लोगों के लिए कर रही हैं, हम्म, लेकिन उस बात को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। यस सर। ठीक है ना, तो वो चीज जो आप पी कैपिटल करेंगी, तो उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आज की ये यस, 8 कक्षा का, थैंक यू। ये बहुत बड़ा उपहार दे रहा हूँ मैं निःशुल्क आप लोग का। ठीक है ना, तो आप क्या क्या आपको करना है, जो है पी कैपिटल कर देंगे तो कटने वाला भी समस्या खत्म हो जाएगी और वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो लाइन ठीक है आपने बैक नहीं कर रही है, ऐसे कर रही है, वो जाके वो ब्लॉक कर दे रहा है उसको जो है, और वहां जाकर के एनर्जी ब्लॉक हो जा रही है। ठीक है ना, उसको ओपन कर दीजिए, जाने का रास्ता, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, सपोर्ट जो है वो जाके करेगा। ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है, जो सपोर्ट दे रहे हैं वो आपको सफोकेट कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सही ठीक है ना, कहा। वो सब मुझे मालूम है, सब मालूम है हमें। ठीक है ना, वैसे देखिए मजे की बात, सिग्नेचर कितनी बातें बता रहा है। ठीक है ना, यस सर। जबकि मैंने कहा बहुत बेसिक बातें मैंने बताई आपको, है कि नहीं, बेसिक बातें आपको बताई कितनी जो है, और उससे कितनी बातें मालूम पड़ रही है आपको, कितना मजा आ रहा है ना लेकिन लेकिन अच्छी बात है कि कितना बड़ा उपाय हो गया, कितना सरल और सहज उपाय आपके लिए हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो है आप इतना कर लीजिएगा, पी कैपिटल से कर लीजिएगा, और जो आई का गोलू है उसको उड़ा दीजिएगा, तो उसको पूरा ही कर देते हैं, ठीक है सर। वो एकदम गायब। देखिए मैंने बोला है एकदम से आपको डिट्टो बैठा जो है कि नहीं, ठीक है है कि सर। नहीं? हाँ, ये सब पहले बहुत ज्यादा था, अब भी है, बट अब कम है। नहीं शायद कुछ देखिए, दशाओं का फर्क मैं नहीं ज्यादा दशाओं का मानती नहीं, आपके व्यक्तित्व में फर्क है क्या, मैं कहता हूँ सिग्नेचर इज द जेनेटिक कोड ऑफ यू, जो आप हैं वही सिग्नेचर दिखता है। हूँ। यस सर। ठीक है, तो फिर सर ओके, ये तो अपने आप को बदलना हो गया एक तरह से, मतलब हाँ तो फिर। बदल ही जाएंगे, नहीं बदलना क्यों नहीं चाह, अच्छी दिशा में बदलने क्यों नहीं चाह रहा है। यस ठीक सर, है, बिल्कुल सही कहा हो गया आपने। ईसा जी। अब यस मैं सर। शरद जी जो है को मैं ले रहा हूँ। हाँ शरद जी, ये तो अब कौन कोई बता सकता है कि मैं बोलूं इस पे। देखिए शरद जी, यह बहुत ही भयानक जो है सिग्नेचर है, बहुत भयानक सिग्नेचर है। ये क्या हो गया है कि यह बलिदानी व्यक्ति का है, भगत सिंह का जो है सिग्नेचर है। ईसा जी कुछ पूछना है क्या, आपको हाथ उठाया आपने? नहीं सर, मैं ये शरद जी के सिग्नेचर के लिए बोल रही थी कि सर ये अच्छा बोलिए बहुत बोलिए बोलिए इंट्रोवर्ट बोलिए, टाइप हाँ से। सर हाँ ये बोलिए बहुत बोलिए। इंट्रोवर्ट टाइप से हैं, मतलब बिल्कुल हर चीज अपने में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर ही बहुत ज्यादा वो पूरा घुमा हुआ है सर, समझ नहीं आ रहा। इंट्रोवर्ट के लिए मैंने बोला था छोटा छोटा करता है आदमी, ध्यान अच्छा दीजिएगा, ये छोटा सिग्नेचर नहीं है। सर, लेकिन ये बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है, तो वो हाँ पर्सनालिटी वो क्लियर नहीं आती है सबके हाँ सामने हाँ, सर। एकदम एकदम, ये आपकी सर बात सही सर ये आपको सिग्नेचर सीधा दिख रहा है या उल्टा? है, सीधा दिख रहा है मुझे, अच्छा, सीधा दिख रहा है। और इसमें देखिए आप रख दीजिए इसको, सब लोगों ने देख लिया हो तो इसको रख देते हैं, दिखाते रहिए कोई बात नहीं। इसमें विक्रम गुप्ता जी अचानक गायब हो गए, वो सिग्नेचर अपना नहीं दिखाना चाहते क्या, कि अपने को नहीं दिखाना चाहते चले गए, कोई बात नहीं। ठीक है शरद जी, इसको सिग्नेचर को थोड़ा सा नीचे किए रही तो लोग देखते भी रहेंगे और हम बोलते भी रहेंगे। ठीक है ना, आपका चेहरा मत छिपाइए। ये देखिए अगर आप सीधा पेज कर लीजिए, पेज को सीधा कीजिए, पेज को सीधा कीजिए। देखिए इस सिग्नेचर जो है कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बात देखिए, दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षा को बता रहा है, बहुत ही नहीं, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा बता रहा है। और इसमें देखिए सारे तीखे तीखे से हैं, ये दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे शरद जी को देख के लगता नहीं होगा कि फायरी नेचर के होंगे, लेकिन ये आग है मेरे अंदर, इसीलिए भगत सिंह बोल दिया मैंने इनको। भगत सिंह ये बोल दिया कि बलिदानी टाइप के आदमी है, सेक्रीफाइस करने वाला आदमी है, क्योंकि अपने को बलिदान करके दूसरों को बढ़ाने वाले आदमी है।
अपने को बलिदान करके दूसरों को बढ़ाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यश पर जो है पूरा भट्ट छा गया है। भट्ट आपका सराउंडिंग, आपकी फैमिली है, यह है वो है, ठीक है ना। यश के ऊपर भट्ट पूरा छा गया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ना अपने लोगों को कुछ ज्यादा ही ओढ़ लेता है, झेलना शुरू कर देता है, और फिर वो ठीक नहीं होता है, फिर ग्रोथ में बाधा आती है। इससे अपनी आइडेंटिटी अलग बनानी चाहिए। ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी की कुंडली है, लेकिन वो उसे अपने को इम्पोर्टेंस देना, अपने को एनकैश करना एकदम नहीं आता। ये बलिदानी जत्थे का आदमी हो सकता है, फिदाइन दस्ते का आदमी हो सकता है, गया बम लगा करके मर गया, वो आदमी हो सकता है, क्योंकि यह नाम बहुत बड़ा करना चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए मर जाएगा, अपना कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत, और इसमें एक और बात है, आप ध्यान से देखिएगा, जो नीचे का सपोर्ट वाली लाइन है वह भट्ट के ऊपर तो पूरी है, जहां यस है उसके नीचे लाइन है ही नहीं। ये तो बंटाधार अपना कर रहा है। अगर भगत सिंह बनाता तो ठीक है, अदरवाइज ये ठीक नहीं। शरद जी कुछ अपना कमेंट देना चाहेंगे क्या? आप अनम्यूट हैं। सर मुझे ज्यादा अभी समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि तो मैं थोड़ा इन बातों के बारे में सोचूंगा। तो आप सर कुछ एकदम सोचिएगा और ध्यान से देखिए। एक्चुअली आपको ये बात समझ, मैं जानता था समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी एक थॉट पैटर्न बना चुका है, अपना सोचने की प्रक्रिया कैसे जीवन जीना है उससे बाहर इतना घुस गया है ना। जैसे ईसा जी ने कहा, वो भट्ट पूरा इस पे छा गया है। आदमी स्वतंत्र रूप से इस बात पर कुछ सोचना पड़ेगा आपको, और अपने को सुधार करना पड़ेगा। अब मैं बहुत आग्रह करूंगा आपको, यह आत्महंता की प्रवृत्ति है इसमें। आप इसको ध्यान से देखिए, अपने को सुधारिए और सोचिए कि जीवन कहाँ ले जाना है अपने आप को। मैं आपसे प्रतिक्रिया की आशा कर भी नहीं रहा हूँ इस सिग्नेचर को देख करके, क्योंकि मेरा बहुत अनुभव है, हजारों लाखों सिग्नेचर देखे हैं। मैं आपसे रिएक्शन की आशा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज रात को आप सोचिएगा कि जीवन कैसा जिया है, कैसा जी रहे हैं, कैसा जीना है आगे जाकर के। आप बहुत ध्यान से सोचिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपका बुद्धि का स्तर एकदम अलग टाइप का है, महत्वाकांक्षी भी है, बहुत अच्छा है, अपने को समझते भी है कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप सोचते हैं। लेकिन ये जीवन सही ढंग से जा नहीं रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप इसको सुधार कीजिएगा, पहले लाइन पूरी कीजिएगा नीचे वाली, और शरद भट्ट को दोनों को अलग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम विक्रम जी पर आते हैं, फटाफट विक्रम जी, शरद जी को हटा करके विक्रम जी अपना सिग्नेचर दिखाइए। लगता है विक्रम जी छिप करके सिग्नेचर जो है, समझ आ रहा, उल्टा दिख रहा। नहीं उल्टा नहीं, सीधा रखेंगे सीधा दिखेगा। आप मुझे लगता है लेटे हुए हैं। देखिए यह जो है विक्रम जी, एक मिनट, आपकी पत्नी तो बगल में नहीं है? नहीं विक्रम जी आपकी पत्नी नहीं है ना? सुन तो नहीं रही है? आपका दाम्पत्य जीवन इन जनरल कैसा भी? चलिए हंसते खत्म करिए बात को। जो है ये थोड़ा सा ना एक है ना, ये इस जो है सिग्नेचर में कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज्यादा है। यह व्यक्ति जो है वो कहना कुछ और चाहता है, पहुंच कुछ और जाता है। इस सिग्नेचर की बहुत बड़ी समस्या है, क्लैरिटी नहीं है। ये पेंटर वालों के लिए ठीक है, कवि के लिए ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए सिग्नेचर एकदम खराब है, एकदम खराब। व्यवहारिक जीवन, ये खासकर मैं कहूँगा फैमिली लाइफ के लिए भी डिस्टर्बिंग। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ यूट्यूब पर, जो है आपकी वाइफ भी बाद में देखेंगी, तो यह क्लैरिटी लाइए प्रभु, ये बहुत अच्छा नहीं है सिग्नेचर। और ये खराब सिग्नेचरों में से एक बताऊंगा मैं, एकदम क्लैरिटी नहीं है। इसको पूरा ये सिग्नेचर, इसमें सुधार कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं। फिर से दिखाइए इन लोग को, फिर से दिखाइए इन लोग को, दिखाइए दिखा दीजिए जरा, ध्यान से देखिए आप लोग सिग्नेचर को। ये माया जाल है, ठीक है ना, सिग्नेचर में माया जाल है। एक अंदर से ना बहुत ही ज्यादा, देखिए हो सकता है परिस्थितियां, कभी किस्मत दशाएं चल रही है, ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, बार बार कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, संघर्ष हो रहा है, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। इस कारण से भी सिग्नेचर, क्योंकि जैसी परिस्थिति आपकी चलती है, सिग्नेचर भी आपके ऐसे होते जाते हैं।
ठीक है ना, ऐसे होते जाते हैं। तो उसका भी हम जिसको आप लोगों किसी को मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिग्नेचर ऐसा क्यों, आप ऐसे क्यों है, सिग्नेचर इज द जेनेटिक कोड ऑफ यू, ठीक है ना, सिग्नेचर इज द जेनेटिक कोड ऑफ यू, ठीक है। तो ये आप जो है इसको सुधारिए, इस सिग्नेचर उठाकर, मैं इसमें सुधार बोलूंगा ही नहीं, इसको मैं कहूँगा उठा कर फेंक दीजिए सिग्नेचर।